फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिहार बेल्ट्रॉन में जो टाइपिंग होता है हिंदी और इंग्लिश का, तो कितने सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन होता है कि सबमिट नहीं हुआ है मेरा, यानी वो 10 मिनट का टाइम होता है, टाइम से पहले टाइपिंग कर लेने के बाद भी उनका क्या होता है, सबमिट नहीं हो पाता है। जो टाइम पे करते हैं उनका तो ऑटोमेटिक सबमिट हो ही जाता है। और तो सबमिट क्यों नहीं लेता है, क्या कारण से सबमिट नहीं लेता, आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। तो सबमिट इसलिए नहीं लेता है, जब हम टाइपिंग करते हैं किसी भी वर्ड का, हम जब टाइपिंग करते हैं कोई भी वर्ड आता है, जैसे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, तो अगर कोई भी वर्ड फर्स्ट में, जैसे हम कोई भी वर्ड लिखे या फिर राम हो या फिर कुछ भी हो, टाइप करना होता है, अगर ये टाइपिंग करते करते ये गलत हो जाता है, उसके बाद फिर से टाइपिंग करते हैं, जब ये गलत हो जाता है तो हम फिर से क्या करते हैं, टाइपिंग करते देखते नहीं कि गलत है, फिर से टाइपिंग करने लग जाते हैं। जैसे राम लिखे इज, फिर ये भी गलत हो गया, उसके बाद गलत हो गया, उसके बाद हम जब स्पेस देते हैं तो इस वजह से भी हमारा सबमिट नहीं ले पाता है। और इसका एक कारण और है कि जैसे कि हम टाइपिंग किए और उसमें या फिर ज़्यादा एक बार, जैसे कि कोई भी वर्ड हम टाइपिंग किए, जैसे राम टाइपिंग किए तो राम ये गलत हो गया, इसको सही करना है, तो हम सही करने में तो इसको 3 बार स्पेस देंगे तब ये सही होगा। जैसे RAM राम हुआ तो 3 बार स्पेस देंगे तब सही, तब ये जाकर क्या होगा, मतलब ये मिटेगा। तो हम 3 बार के बदले अगर 4 बार स्पेस दे देते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा स्पेस पड़ जाने की वजह से भी हमारा ये जो है टेक्निकल इशू भी हो जाता है, इसकी वजह से भी सबमिट नहीं ले पाता है जब हम ज़्यादा स्पेस दे देते हैं तो। और इसका एक कारण और होता है कि अगर हम टाइपिंग कर लेते हैं, जैसे हम टाइपिंग कर लिए हैं पूरा 10 मिनट का टाइपिंग है तो हम 6 मिनट में टाइपिंग कर लिए हैं, या फिर 7 मिनट में, या फिर 10 मिनट से पहले भी हम टाइपिंग कर लिए हैं, तो सबमिट करना होता है। तो टाइपिंग करते हैं टाइपिंग तुरंत आपको कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा देर भी मत सोचिए कि हाँ सबमिट करना है, ऐसे करना है सबमिट, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। सिर्फ सबमिट के पास जाकर, सबमिट के पास एरो लाकर, यानी कि जो माउस होता है उसका एरो ला के सबमिट के पास पहले से ही रख दीजिए। जब आप टाइपिंग करते हैं तो जो सबमिट करने का, सबमिट नीचे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे टाइपिंग रहता है, यहाँ पे ऊपर आपका पैराग्राफ रहेगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सबमिट का, जैसे कि यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे आपका रहेगा पैराग्राफ, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, और यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ रोल नंबर रहेगा, और यहाँ पे नीचे में छोटा सा रहेगा सबमिट का ऑप्शन। तो सबमिट का जो ऑप्शन रहता है, तो जो माउस होता है, माउस का पॉइंटर यहीं पे आप पहले से ही ला के रख दीजिए। तो पहले से आप अगर पॉइंटर वहाँ पे ला के रख दीजिएगा तो आपको सबमिट, मतलब कि आपको जो माउस है उसको खोजना ही नहीं पड़ेगा पॉइंटर को कि कहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे पहले से ही ला के रख दीजिएगा। टाइपिंग करने से पहले से ही यहाँ पे आप ला के रख दीजिएगा उसको, तब आप जैसे ही टाइपिंग कर लीजिएगा तो तुरंत से आप सबमिट जहाँ पे रहेगा तो उस पर क्लिक करके तुरंत सबमिट आपका हो जाएगा। अगर आप टाइपिंग करने के बाद ये देखने लगते हैं कि मेरा जो क्या गलत हुआ है, कितना गलत हुआ है, ये सब मत देखिएगा। जितना जल्दी आप टाइपिंग कर लेते हैं तुरंत ही सबमिट कर दीजिएगा। तो इससे भी ये भी टेक्निकल इशू हो जाता है, जैसे कि जब हम टाइपिंग कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी रुकना नहीं है। पूरा पैराग्राफ हम ख़त्म कर लिए हैं 5 मिनट में, 6 मिनट में, या फिर जितना भी मिनट में, 10 मिनट से पहले, तो आपको रुकना नहीं है, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकना है, तुरंत से आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। इस वजह से भी नहीं होता है सबमिट। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू भी होता है, जैसे वही टेक्निकल इशू होता है कि हम स्पेस ज़्यादा बार टाइप कर देते हैं, या फिर इंटर की दबा जाता है, इसलिए भी हमारा जो लास्ट में हम जब सबमिट करते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टेक्निकल इशू हो जाता है उसमें। कोई भी अगर हम बटन प्रेस हो जाता है टाइपिंग कीबोर्ड का, तो इस वजह से भी टाइपिंग या हिंदी या फिर हो या फिर इंग्लिश हो तो हमारा सबमिट नहीं हो पाता। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी में नहीं हो पाता है जल्दी, इसलिए। और इसमें जो होता है कीबोर्ड का भी कोई इशू नहीं होता है, जैसे कि आप कोई भी, जब तक आप किसी भी दूसरे बटन को प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक कोई इशू नहीं होगा। कुछ बटन प्रेस होने की वजह से ही हमारा टेक्निकल इशू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबमिट हमारा नहीं हो रहा है और सबका हो रहा है, ये सब नहीं होता है। हाँ, अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे कीबोर्ड जाकर चेंज करवा सकते हैं। 2 मिनट जो टाइपिंग होता है, 2 मिनट का डेमो जो दिया जाता है टाइपिंग करने का, उसमें आप टाइपिंग या फिर कीबोर्ड देख लीजिए आपका कीबोर्ड किस तरह का है, इससे आपका टाइपिंग ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये कीबोर्ड जो है आप चेंज करवा सकते हैं। और जो सबमिट का है तो आपको तुरंत ही सबमिट करना पड़ेगा। और जो फ़ॉन्ट होता है
टाइपिंग जब हम लिखते हैं, जो ऊपर का फ़ॉन्ट होता है, जो भी पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट होता है बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के टाइपिंग कीजिएगा। नहीं तो वहाँ पे जो कॉमा होता है और फुल स्टॉप होता है ये सब जल्दी दिखेगा नहीं। या फिर हिंदी का, इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा सा होता है कि कॉमा फुल स्टॉप हो गया या फिर कोई भी चंद्रबिंदु हो गया, कोई भी छोटा छोटा जो रहता है सिंबल, ये दिखाई नहीं पड़ता है, तो ध्यान से देखना पड़ता है। तो उसको ठीक से देख के टाइपिंग कीजिएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइपिंग करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा टाइपिंग करने में। बस यही प्रॉब्लम है कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। और सबमिट का जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि सबमिट किस तरह से रहेगा। तो नीचे सबमिट रहेगा, आपको सबमिट तुरंत ही प्रेस करना होगा, यानी सबमिट पे जो है आपको तुरंत ही क्लिक करना होगा माउस से, तब जाके आपका तुरंत सबमिट हो जाएगा। और अगर आप टाइपिंग 10 मिनट से पहले कर लेते हैं तो, और कोशिश कीजिए कि टाइपिंग 10 मिनट से पहले करने की, क्योंकि जब आप 10 मिनट से यानी 10 मिनट से अगर 2 मिनट पहले भी कर लेते हैं या फिर कितना सेकेंड भी पहले भी कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग का स्पीड जो है ज़्यादा बताएगा। अगर 10 मिनट से आप पहले टाइपिंग कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग का स्पीड ज़्यादा बताएगा। अगर वही 10 मिनट में आप टाइपिंग कीजिएगा, कितना भी वर्ड है, हिंदी में तो मैं बताई थी कि 300 या फिर नहीं 300 नहीं, 250 या 300 वर्ड है, और इंग्लिश में है 300 या 350 वर्ड, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं है, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं है। और तुरंत ही टाइप हो जाता है, टाइम भी नहीं पता चलेगा कि कितना जल्दी आपका टाइपिंग हो गया है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट से पहले टाइपिंग करने की। और अगर आपका टाइपिंग का स्पीड कम है या फिर टाइपिंग का स्पीड नहीं जा पा रहा है, बहुत दिन से टाइपिंग करें, तो मैं स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है टाइपिंग में, हिंदी में स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है, वो मैं इसका वीडियो दे चुकी हूँ। तो आप वो भी वीडियो ज़रूर से देखिएगा कि आपका टाइपिंग का स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो स्पीड किस तरह से बढ़ेगा। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और जब आप लोग टाइपिंग करने जाते हैं या फिर आपका एग्ज़ाम है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसमें की स्ट्रोक ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। की स्ट्रोक जो होता है उसका ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और कितना मिनट में आप टाइपिंग मार पाए हैं, आपका टाइपिंग जो है कितना मिनट में मार पाए हैं, ये ज़रूर से नोट कीजिएगा, ताकि आप जब इसका चेक करें स्पीड की, तब आपको टाइपिंग का स्पीड कितना गया है ये आपको पता चल जाएगा। इसका भी वीडियो मैं बता चुकी हूँ कि की स्ट्रोक से स्पीड कैसे निकाला जाता है, की स्ट्रोक से हम स्पीड कैसे निकालते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। इसके पीछे वाला वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसलिए की स्ट्रोक नोट कर लीजिएगा और उसका टाइमिंग भी नोट कर लीजिएगा, कितना मिनट में आप टाइपिंग मारे हैं और की स्ट्रोक, तब आपका टाइपिंग का स्पीड निकल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका टाइपिंग कितना मरा है, यानी ये टाइपिंग में स्पीड कितना गया है। उससे ये पता चल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब हम की स्ट्रोक नोट कर लीजिएगा, स्पीड आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। और सीबीटी की बात है तो सीबीटी की तैयारी भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है धीरे धीरे लेवल थोड़ा बहुत हार्ड करेगा ही, अभी नहीं है तो फिर भी हार्ड करेगा सीबीटी का क्वेश्चन। इसलिए सीबीटी भी है, ज़रूर से आप लोग पढ़िएगा, सिर्फ टाइपिंग नहीं कीजिएगा, सीबीटी भी ज़रूर से पढ़िएगा और देखिएगा क्वेश्चन को। तो मैं सीबीटी का क्वेश्चन भी दे रही हूँ, एमएस एक्सेल का दी हूँ, और बहुत सारा जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस ये भी मैं दे रही हूँ। तो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो, आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई मैं दूँगी। और मेरे चैनल पर नए हों और अगर इसी तरह का आपका वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।